दोस्तों आज हम करने वाले हैं माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई एम अ कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड बाई एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स। ठीक है, आंसर आई एड वैल्यू टू नंबर विदाउट मी कैलकुलेशन इन द मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड वुड बी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या है, आंसर इसका जीरो है। ठीक है, जीरो की जो इन्वेंशन हुआ था वो हमारा इंडिया में हुआ है। ठीक है, आर्यभट्ट है हमारे मैथमेटिशियन, आर्यभट्ट जी जो थे उन्होंने जीरो की खोज की थी। और बिना जीरो के कोई नंबर जो है कंप्लीट कैसे हो सकता है, 1 से लेकर के 9 तक तो नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन जब 10 बनाने की बारी आएगी तो जीरो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इंडिया में इसका हुआ था। आई एम एन एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस नाउ पॉपुलर ग्लोबली, आई फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, तो इसकी भी जो खोज हुई है, उत्पत्ति जो हुई है वो एंशियंट इंडिया में हुई है, ये योगा। ठीक है, अब पूरे देश में फैल गया, लेकिन योगा जो है पतंजलि जी एक योग गुरु थे, उन्होंने इसको जो है शुरू किया था, योगा को, योग को। ठीक है, डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 व्हाट यू थिंक द वर्ल्ड टुडे वुड हैव बीन लाइक विदाउट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो आज का युग है, ठीक है, तो हमारा मतलब कि ग्रुप्स में मिलकर बताइए कि अगर ये खोज और डिस्कवरी ना हुई होती, इन्वेंशन ना हुए होते, तो कैसा होता। स्टूडेंट्स शुड फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 एंड लीड अ डिस्कशन। ठीक है, तो ये डिस्कशन आप लोगों को खुद से करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये कुछ आपको जो है ढूंढने हैं इसके अंदर लेटर्स, तो ये मैंने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज और इफेक्ट आपको बताना है, इसका आंसर मैंने नीचे दिया है। आनंद सेटअप हिज बर्गलर अलार्म एंड रिस्ड इट टू वर्क व्हेन द डोर वाज ओपन सॉफ्टली। पापा गॉट वेट व्हेन ही ओपन द डोर। ठीक है, तो उसने अलार्म जो है चोर के लिए लगाया था, लेकिन क्या हुआ कि ये पापा जो है इसमें भीग गए। ठीक है, ऐसे ही रिमेंबर इफ पापा आज 7 AM नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, अनीता वॉज एबल टू अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आनंद फेस टू कॉन्सिक्वेंसेज अलोन। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर है। वी वॉच द मूवी बैक टू द फ्यूचर। तो इन्होंने क्या किया, मूवी देखी थी। ठीक है, आनंद डिसाइडेड टू इन्वेंट द टाइम मशीन। यही मूवी देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, टाइम मशीन का इन्वेंशन करूंगा। पापा फर्मली सेड नो टू ट्राइंग आउट द टाइम मशीन, है ना, टाइम मशीन अब ट्राई नहीं करेंगे। तो मदर ने क्या किया, सिंपैथाइज्ड विद आनंद, है ना, उन्होंने सिंपैथी दिखाई आनंद के प्रति और कहा एक बार देख तो लो, है ना। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। डू यू थिंक आनंद वॉज एबल टू कीप हिज प्रॉमिस रिगार्डिंग द टाइम मशीन। आपको क्या लगता है कि आनंद ने अपना प्रॉमिस जो है रखा, पूरा किया उसको, कि टाइम मशीन का जो है वो ऑन या चालू जो है नहीं करेगा। तो आप क्या कहेंगे, आंसर यस। यस, क्योंकि आनंद ने चालू नहीं की थी ना। आनंद वॉज एबल टू कीप हिज प्रॉमिस रिगार्डिंग नॉट डूइंग एनीथिंग विद द टाइम मशीन, है ना, कि टाइम मशीन के साथ वो कुछ नहीं करेगा। ही डिड नॉट ट्राई टू वर्क इट आउट, है ना, उसने कुछ ट्राई भी नहीं किया कि कैसे काम करती है, क्या है। इट वॉज बाय चांस दैट बोपा एंटर्ड दियर हाउस, है ना, बोपा उनके घर में आया था और वो उस कमरे में चला गया और उसने क्या किया, टाइम मशीन जो है वो चालू कर दी। ठीक है, तो आनंद ने चालू नहीं की थी। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या है, अरेंज करना है आपको। ये चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि द डोर स्विंग्स ओपन एंड दे सी बोप्पा स्टैंडिंग देयर विद एन इविल ग्रिन, है ना, बोप्पा जो है डोर खोल करके खड़ा हुआ था। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो रीअरेंज मैंने कर दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपका जो है ये सेकंड वाला आएगा। सबसे पहले क्या हुआ, डोर स्विंग ओपन एंड दे सी बोप्पा स्टैंडिंग देयर विद एन इविल। ठीक है, सॉरी, पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा, अनीता वेक्स आनंद अप इन्फॉर्मिंग हिम दैट समथिंग इज ट्राइंग टू गेट इनटू द हाउस। ठीक है, वो क्या करती है, पहले उसे जगाती है। ठीक है, फिर सेकंड में वो लोग देखते हैं कि ये क्या है, सेकंड नंबर पे ये आएगा आपका। ठीक है, ये नंबरिंग है, ये करेक्ट, ये वाली नहीं है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या होता है, वो उसे जगाती है कि मतलब वो लोग देखते हैं दरवाजे पे बोप्पा खड़ा हुआ है। फिर थर्ड नंबर पे आपका आएगा ये वाला। ठीक है, ये आनंद मिसलीड्स बोप्पा इनटू एंटरिंग हिज रूम। वो क्या करता है, फादर का रूम बता देता है अपने रूम को, है ना, अपने रूम को फादर का रूम बनाता है, उसे मिसलीड करता है। फिर फोर्थ में ये आएगा, बोप्पा इज नाउ वेयर टू बी फाउंड बट हिज ग्रीन स्कार्फ इज लाइंग, है ना, तो बोप्पा कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन उसका जो ग्रीन स्कार्फ था वो दिख रहा था नियर टाइम मशीन के पास में। और लास्ट नंबर ये आ जाएगा, मिसेस शर्मा हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन अनलॉक द डोर एंड इंटर द हाउस टू हेल्प द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपको क्वेश्चन करना है। तो स्टोरी से ये कुछ लाइनिंग दी गई हैं। ठीक है, बिफोर बिगिनिंग द स्टोरी लेट मी पुट आउट, है ना, वो कुछ पिक्चर बताती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, द पिक्चर्स ही वॉन्ट्स टू समराइज द सिचुएशन ऑफ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द रीडर्स, है ना, उसने समराइज कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, आनंद लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, दिस मीन्स दैट ही एंजॉयज गैजेट्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रिपेयरिंग एंड इंप्रूविंग, उसे रिपेयर करना या इंप्रूव करना, किसी गैजेट में कुछ करना, ये सब उसे बहुत पसंद था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट सुटेबली डिस्क्राइब आनंद पर्सनालिटी, है ना, आनंद की पर्सनालिटी को क्या सुटेबल, तो क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल था आनंद। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट कंपेयर विद अनीता थिंक्स ऑफ हर ब्रदर आनंद विद वॉट ही थिंक्स हिमसेल्फ, है ना, कि वो कैसा सोचती है उसके बारे में। अनीता थिंक्स दैट हर ब्रदर मेक्स टू मच ऑफ नॉइज अबाउट हिज इन्वेंशन एंड थिंक्स टू हाईली ऑफ हिमसेल्फ, वेयर एज इन रियलिटी ही इज
He is not able to invent things which can actually be used, whereas Anand thinks of himself as a scientist and so he keeps on working with gadgets trying to create new inventions. See, अनीता सोचती थी ये फालतू चीज़ें बनाता है, ये इतना मतलब उसमें काम करता है, चीज़ें नहीं बनाता, लेकिन कुछ काम की नहीं रहती. लेकिन जो आनंद है वो सोचता था कि मैं जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता हूँ. ठीक है. अब I was about to direct him upstairs when Anand said quickly, the one next to this one. ठीक है, ये कुछ लाइन दी गई हैं स्टोरी से और इससे आपको क्वेश्चन बताने हैं. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक. अनीता वॉज एंग्री विद आनंद बिकॉज आनंद डायरेक्टेड बोप्पा टू हिज रूम, है ना. आनंद ने क्या किया, अपने रूम में भेज दिया उसको. ठीक है, तो इसके कारण ये एंग्री हो गई थी. विच एक्शन ऑफ आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना. आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड डायरेक्टिंग बोप्पा टू हिज रूम, नॉट हिज फादर, है ना. उसने अपने पिता के रूम में ना भेज करके अपने रूम में भेज दिया. वॉट माइट बी कॉज ऑफ द स्ट्रेंज नॉइज इमर्जिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. तो यह हो जाएगा आनंद टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड. क्या होता है, वो एक्टिवेट कर देता है जो बोप्पा होता है. Which of the following best describe the atmosphere in the extract. ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं. ठीक है, और उसमें से भी ऑप्शन दिए कि A, D, E 3 होंगे या ये होगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर, है ना. वहाँ का एटमॉस्फेयर पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा C एंड E. C एंड E देख लो आप क्या है. ठीक है, C है टेंस और E आपका है सस्पेंसफुल. ठीक है, तो काफ़ी सस्पेंस था कि क्या होगा, टाइम मशीन क्या होगी, वो चालू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या चीज़ें हैं. अब यहाँ पे एक टेबल है, ये आपको जो है कंप्लीट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर सहित जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको ये चीज़. ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना. आनंद क्या था, क्रिएटिव था, है ना. तो अब क्या एविडेंस मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं. ठीक है, अब देखिए मेन क्वेश्चन आंसर. व्हाट प्रॉम्प्ट आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म. ठीक है, बर्गलर अलार्म. आनंद वॉज प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन द लोकेलिटी, है ना. उसके आसपास के घरों में क्या हो रहा है, काफ़ी चोरियाँ हो रही थी, इसलिए उसने ये अलार्म बनाया था. हाउ डिड आनंद फादर बिकम द टारगेट ऑफ बर्गलर अलार्म. ठीक है, तो बर्गलर अलार्म का इसके पिताजी टारगेट कैसे बन गए. आनंद फादर बिकेम द टारगेट द बर्गलर अलार्म एज ही ऑलवेज ओपन द डोर सॉफ्टली, क्योंकि वो बहुत आराम से धीरे से दरवाजा खोलते थे और उसने चोर के लिए यही सिस्टम लगाया हुआ था कि जो धीरे से खोलेगा तो ये अलार्म जो है एक्टिवेट हो जाएगा. हाउ डिड आनंद पेरेंट्स एंड सिस्टर रिएक्ट टू हिज आइडिया. उसके आनंद के आइडिया पे इसके पेरेंट्स और सिस्टर क्या कैसे रिएक्ट करते थे. आनंद पेरेंट वर इनकरेज्ड हिम वेयर एज हिज सिस्टर हैड गेट इन्वॉल्व. ठीक है, तो उसके जो पेरेंट्स है वो उसे इंकरेज करते थे और जो सिस्टर है वो इन्वॉल्व होती थी, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करती थी. हाउ डिड आनंद बिहेव व्हेन ही वाज ऑन हिज इन्वेंटिंग बाइंग्स. ठीक है, बिंग्स, तो कैसे वो जो है बिहेव करता था जब वो कुछ इन्वेंट कर रहा होता था. व्हेन आनंद इज ऑन हिज इन्वेंटिंग बिंग्स ही टेक्स पार्ट ऑल द गैजेट्स इन द हाउस टू कलेक्ट पार्ट्स. इन द प्रोसेस आनंद अपीयर्ड वाइल्ड, अनटाइडी एंड अनसिविलाइज्ड इन हिज अपीयरेंस एंड बिहेवियर. वो क्या करता था, सारे गैजेट्स जो भी होते थे उनसे कुछ छोटे छोटे पार्ट सबसे निकाल लेता था और बहुत ही मतलब कि यहाँ पे बोला जाता है वाइल्ड, बहुत जंगली, और अनटाइडी जो है ये अनसिविलाइज्ड, मतलब कि एक अलग तरह का बिहेवियर जो है वो दिखाता था. वाई डिड मिस्टर शर्मा नॉट बिलीव आनंद व्हेन ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन. ठीक है, तो वो क्या सोच रही थी, कल्पना मान रही थी टाइम मशीन के बारे में जब इसने बताया. मिस्टर शर्मा डिड नॉट बिलीव व्हेन आनंद टोल्ड हिम अबाउट द टाइम मशीन बिकॉज बोप्पा वॉज नो वेयर टू बी सीन एंड ही अज्यूम्ड दैट ही हैड रन आउट. ठीक है, तो वो सोच रही थी कि मिसेस शर्मा सोच रही थी, मिस्टर शर्मा वो ये सोच रहे थे कि जो चोर है बोप्पा है वो भाग गया है. ठीक है, तो टाइम मशीन पे वो कल्पना सोच रही थी कि ये कैसे बना लेगा इतना छोटा बच्चा. ठीक है, गिव एन एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी एक्सप्लेनिंग. ठीक है, तो एंडिंग आप दे सकते हो कि एक्सप्लेनिंग व्हाट माइट हैव बीन हैपन टू बोप्पा. बोप्पा के साथ क्या हुआ होगा. ठीक है, तो मैंने एक ऐसे ही बता दिया है. आई अज्यूम दैट बोप्पा हैड ट्रेवल्ड विद द टाइम मशीन एंड डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट थ्रू द टाइम मशीन. ठीक है, तो वो क्या किया होगा, बोप्पा पास्ट में चला गया टाइम मशीन के थ्रू. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ लाइन्स आपको दी गई हैं और इससे आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इट्स क्वाइट सिंपल. द मूवमेंट द डोर ओपन्स दिस अलार्म इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड मेक्स अ क्लेंजिंग साउंड. सच साउंड वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपिया पीक वर्ड्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं. रीड कॉलम 1 एंड कॉलम 2. तो ये है आपका. ठीक है, तो इसमें मैचिंग करनी है आपको. अच्छा, एग्जाम्पल देना. ठीक है, एन एग्जाम्पल. तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो है एक एग्जांपल दिया गया है. ठीक है, क्रैश का दिया गया है, सडन लाउड साउंड ऑफ ब्रेकिंग. तो यहाँ पे मैंने आंसर दे दिए हैं. ठीक है, हमिंग का हो जाएगा कंटिन्यूअस लो एंड स्मूथिंग साउंड. ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की साउंड है. हिज्ड जैसे है, ये एंग्रीली मतलब कि क्रोध में, ये ऐसी साउंड है ना. और हैमरिंग, सॉइंग, क्लैटरिंग, कॉन्स्टेंट एंड लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइजेस. ठीक है, हैमरिंग भाई मतलब हथौड़ा चलाना, आरी चलाने की आवाज़ें. मैंने स्टोरी जब डिस्कस की थी तो ये चीज़ आपको मैंने बताई हुई थी. ठीक है, तो ये चीज़ है, तो उसको क्या बोलेंगे, है ना. तो एक कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं. इसके बाद देख लो आप लोग, ये जो है आपको मैचिंग फिर एक करनी है ये वाली. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये आंसर आपको जो है दिए हुए हैं. एंड और जो है ये कंजंक्शन होते हैं. सेफ है तो सेफ एंड साउंड, है ना. इस तरह से इनका यूज़ करना है कंजंक्शन का. जैसे ऑड्स है तो ऑड्स, ऑड एंड इंड. मेक है तो मेक और ब्रेक. ठीक है, क्रॉस एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या, है ना. या जैसे मैं बोलूँ रैट और काउ कैट, है ना, तो
बिल्ली या चूहा, और एंड जो है वो और है ना, बिल्ली और चूहा, ठीक है। तो ये और से मतलब होता है कोई एक, दो में से कोई एक। नाउ है तो नाउ और नेवर, गिव है तो गिव एंड टेक, ठीक है। इस तरह से मैंने दे दिया अपने हिसाब से। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे मैंने आंसर डायरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने का कोई इतना मतलब नहीं बनता, वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आंसर पूरा दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये कुछ वर्ड्स हैं और इसको आपको जो है फिलअप करना है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। जैसे कि ट्रिप्ड अप है, लेट अप है, ये फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ये फिक्स होता है, ये ट्रिप्ड ऑफ इसी का मीनिंग आता है। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए ये मैंने आंसर जो है कर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका भी मैंने आंसर दिया हुआ है।